आइए जानते हैं। सबसे पहले आखिर मन में गंदा विचार क्यों आता है? देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन, जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं, यह लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है न उनकी विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए, आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से बुरा विचार कैसे निकालें? यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है, तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं, न अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं। लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है, वो है नहीं। उदाहरण के लिए, आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वो सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है, क्या नहीं। मन यदि किसी छोटी बात पर उलझा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय में पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी है, कंकड़ है, गड्ढे हैं। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर न हो जाए या शोकर खराब न हो जाए? आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहां मच्छर, खटमल दिखाई दे रहे हैं, या फिर गर्मियों के दिन हैं, पंखा धीरे चल रहा है, आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे?
नहीं, न आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने की। अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजारकर जीवन गंवा रहे हैं। जागो। दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं? दिमाग में फालतू विचार आने के निम्नलिखित कारण होते हैं। 1. अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। 2. कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। 3. इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हैं, तो भी विचार आ सकते हैं। दिमाग में नेगेटिव विचार आना। नकारात्मक विचार कैसे दूर करें? दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले, तो यही बात मन में दोहराएं कि विचार हैं, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार की सुनते हुए जरूरी कार्य की खातिर बाहर नहीं निकलते हैं न? इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाए। विचार तो आते रहेंगे, पर एक बात तय है, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छीन जाने का विचार आता है, वास्तव में है तो यह सिर्फ एक ख्याल, पर जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में लग जाता है। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा मिलता है नहीं। न तो जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूंगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुए रह सकते हैं। ज्यादा सोचने की आदत से कैसे बचें? खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यों से हटाकर स्वयं को किसी ऐसे काम के सपुर्द कर दें जो करना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और फिर उसमें मानसिक और शारीरिक रूप से डूबकर आप ज्यादा सोचने की इस आदत से बच सकते हैं। अपने दिमाग को खाली कैसे करें? दिमाग में मेमोरी कार्ड नहीं होता जिसे पूरी तरह आप खाली कर सकें, लेकिन इतना जरूर है, आपके दिमाग में जितनी व्यर्थ की चीजें हैं उनके स्थान पर आप अपने मस्तिष्क में बेहतर चीजों को डाल सकें। मन को पवित्र करने का मंत्र। मन को पवित्र करने की कोई विधि या मंत्र नहीं है। ऐसा कोई भी श्लोक या मंत्र नहीं है जिसका पाठ करने से आपके जीवन से अचानक लालच, डर, वासना इत्यादि गायब हो जाए। हालांकि यह निश्चित रूप से संभव है कि आप गायत्री मंत्र या किसी श्लोक को जपते हुए थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाए, इससे जरूर आपके मन से वो कुविचार गायब हो जाएंगे। लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर वही विचार, वही जीवन शैली आपकी रहेगी और फिर से आप उन्हीं कार्यों को उसी माहौल में आप करेंगे, तो मन को भला आप कितना बचा पाएंगे बाहर के माहौल से छूने से। इसलिए मन को पवित्र करना है तो देखिए जिंदगी में कितना लालच है, कितना कपट है, कितना झूठ है, और फिर जो आपको ईमानदारी से दिखाई देता है उसे किनारा करते रहिए, मन पवित्र होता जाएगा। अन्यथा आपकी सारी कोशिशें मन को पवित्र करने की व्यर्थ जाएंगी।